नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करें स्टडी आई क्यू में। आज हम 15 अक्टूबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। महाराज का पहला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया है? प्रश्न है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, विराट कोहली, विजय शंकर। इसका सही आंसर है मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने वर्ष 2020 की फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। उन्होंने फोर्ब्स इंडिया की सूची में लगातार 13वें साल सबसे अमीर भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। इस बिजनेस टाइकून ने अपने कुल संपत्ति में $37.3 बिलियन का इजाफा किया, जिससे उनकी कुल संपत्ति $88.7 बिलियन हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 73% से अधिक है। इस सूची में दूसरे स्थान पर अंडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अंडानी हैं, जिनकी कुल संपत्ति $25.2 बिलियन आकी गई है। इसमें टेक टाइकून शिव नाडार्स ने $20.4 बिलियन की कमाई के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? प्रश्न है अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को हाल ही में हुए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके मौजूदा मंत्रालय के अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गोयल वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में सेवारत हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया गया? प्रश्न 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 10 अक्टूबर को। भारत में हर साल 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व डाक दिवस के विस्तार के रूप में मनाया जाता है, जिसे दुनिया भर में 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य पिछले 150 वर्षों से भारतीय डाक विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका को याद करना है, जिसकी स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। भारतीय डाक सेवा भारत का अभिन्न अंग है। भारत में डाक सेवाओं ने संस्कृति, परंपरा और कठिन भौगोलिक इलाकों में विविधता के बावजूद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत का पिन कोड सिस्टम, पिन कोड में पिन का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर है। इस 6 अंकीय पिन प्रणाली को केंद्रीय संचार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त श्रीराम बिकाजी वेलणकर द्वारा 15 अगस्त 1972 को पेश किया गया था। पिन कोड का पहला अंक क्षेत्र को चयनित करता है, दूसरा अंक उप क्षेत्र को दर्शाता है, तीसरा अंक जिले को चयनित करता है और अंतिम 3 अंक उस डाकघर की जानकारी बताते हैं जिसके अंतर्गत वह पता आता है। भारतीय डाक सचिव हैं प्रदीप कुमार बिसोई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने उत्तराखंड में देहरादून के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? प्रश्न है त्रिवेंद्र सिंह रावत, अमित शाह, अर्जुन मुंडा, प्रहलाद सिंह पटेल। इसका सही आंसर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में देहरादून के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना में युवा और प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो महामारी के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से नौकरी छोड़कर राज्य में लौट आए हैं। स्कीम के तहत इसके तहत 10,000 युवा और प्रवासियों को ग्रीन एनर्जी सेक्टर में स्वरोजगार मिलेगा। लक्षित लाभार्थियों को प्रत्येक को 25 किलोवाट के सौर संयंत्र आवंटित किए जाएंगे। प्रत्येक संयंत्र को स्थापित करने के लिए प्रति इकाई 40,000 रुपये की दर से भूमि की 1.5 से 2 नालिश और 10 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। इस संयंत्रों से प्रति वर्ष 38,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जिसे उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 25 वर्षों तक खरीदा जाएगा। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बीबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की नदियां हैं गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी, भागीरथी नदी, गोला नदी और काली नदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत पे ने अपने अभियान के लिए कितने क्रिकेट स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? प्रश्न 11, 12, 15, 20। इसका सही आंसर है 11।
भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेट स्टार के साथ अपने सबसे प्रभावी टीवी अभियान टीम भारत पे को शुरू करने की घोषणा की है। इस टीवी सीरीज को जाने माने बॉलीवुड निर्देशक पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित किया गया है और जो हम हैं टीम भारत पे, जो भारत के हर दुकानदार के साथ हैं खड़े का संदेश देता है। टीम भारत पे में रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शाह, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल, शुभम गिल शामिल हैं। कंपनी अपने 4 टीवी विज्ञापनों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के परिदर्शक को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है, जो भारत भर के छोटे दुकान मालिकों के लिए भारत के वित्तीय उत्पादों की रेंज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें क्यूआर आधारित भुगतान स्वीकृति, बिना गारंटी लोन, 0% लेन देन शुल्क वाली कार्ड भुगतान मशीन और आकर्षक लॉयल्टी प्रोग्राम शामिल है। अगला ऑप्शन है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एशिया पैसिफिक ग्रुप ने किस देश को अपनी एनहेज्ड फॉलो अप सूची में रखा? स्पेन, पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, बांग्लादेश। इसका आंसर है पाकिस्तान को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को अपनी एनहेज्ड फॉलो अप सूची में रखा है। संगठन ने पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति रेगुलर फॉलो अप को घटाकर एनहेज्ड फॉलो अप कर दिया। एनहेज्ड फॉलो अप का अर्थ है कि उस देश को अनुपालन की अपनी मासिक रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को सौंपनी होगी। एटीएफ के एशिया प्रशांत समूह ने पाकिस्तान को आपसी मूल्यांकन पर एनहेज्ड फॉलो अप नामक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पाया गया कि पाकिस्तान की आतंकवाद प्रणाली और आर्थिक रूप से धनशोधन विरोधी लड़ाई का मुकाबला करने में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 40 सिफारिशों में से केवल 2 का अनुपालन ही किया है। FATF का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना जुलाई 1989 में हुई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, इसके राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेजन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? है उबर, पंजाब नेशनल बैंक, ICMR, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर है उबर के साथ। ऑनलाइन पेमेंट्स प्रोसेसिंग सर्विस अमेजन पे और कैब सर्विस प्रोवाइडर टेक्नोलॉजी कंपनी यूबर ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदारी करने की घोषणा की है। यह पार्टनरशिप अमेजन पे को उबर ऐप पर भुगतान विकल्प के रूप में जोड़ेगी। पार्टनरशिप के बारे में इस साझेदारी का उद्देश्य उबेर के लाखों ग्राहकों को उनकी राइड के लिए संपर्क रहित, सुरक्षित भुगतान करने में सक्षम बनाना है। ग्राहकों को अपनी उबर यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए पेमेंट्स आइकन पर क्लिक करके अमेजन पे का चयन करके अपने अमेजन पे खाते को उबेर से जोड़ना होगा। भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किसी भी उबेर यात्रा के पूरा होने के बाद किराया अपने आप अमेजन पे बैलेंस में सेव हो जाएगा। उबेर टेक्नोलॉजीज इंक के CEO हैं दारा खोसतुरी शाही, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक सप्ताह कब से कब तक बनाया गया? प्रश्न है 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक। इसका आंसर है 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। विश्व डाक दिवस के उपलक्ष्य में डाक विभाग द्वारा 9 से 15 अक्टूबर 2020 के दौरान राष्ट्रीय डाक सप्ताह बनाया जा रहा है। हर साल राष्ट्रीय स्तर पर लोगों और मीडिया के बीच डाक सेवाओं की भूमिका और गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया जाता है। डाकघरों में नागरिक केंद्रित सेवाओं की नई पेशकश और उपलब्धता के इस बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय है वरन, स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड हैं विसार अब्दीर रहमान हुसैन। और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संस्थापक हैं एनरिक वान स्टीफन, और इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को की गई। अगला प्रश्न है, हाल में किसने पुरुष एकल में फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब जीता? राफेल नडाल, एडी मरे, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच। इसका आंसर है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुषों का साल 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है। यह उनका 13वां फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब और 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में 4 मीटर
हर्डलस रेस चैंपियन चार्ली मूर का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? प्रश्न 91 वर्ष, 93 वर्ष, 95 वर्ष, 99 वर्ष है। इसका सही आंसर है 91 वर्ष है। वर्ष 1952 के लिए सिकी ओलंपिक में 4 मीटर हर्डलस रेस चैंपियन चार्ली मूर का निधन 91 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने 1952 में बारिश में 400 हर्डलस रेस जीतकर 50.8 सेकंड में क्वार्टर फाइनल में सेट किए गए ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की थी। इसके अलावा उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की 1600 मीटर रिले टीम के लिए हेलसिंकी में एक रजत पदक भी जीता था। ओलंपिक के बाद उन्होंने लंदन में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में 440 हर्डलस रेस में 51.6 का विश्व रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल करिश टीके को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।